हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे 8085 का माइक्रोप्रोसेसर की पिन डायग्राम। मैं होप करता हूं कि पिन डायग्राम पढ़ने से पहले आपने हम मेरे पिछले 2 लेक्चर्स को देखा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में समझने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि पिन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। पिन डायग्राम और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ये 2 चीजें हम कभी भी सिलेबस में पढ़ते हैं। पिन डायग्राम वो होता है जो एक्सटर्नल होता है और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम वो होता है जो आपके इंटरनल ऑपरेशन को बताता है। तो फिजिकल अपीयरेंस जब कभी भी हम देखते हैं तब हम पिन डायग्राम को देखते हैं, और जब कभी भी इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तब हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, पिन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमने इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि ये पिंस जो कि 40 पिंस होते हैं, वो अलग अलग भागों में हमने डिवाइड किए हैं। एक होता है एड्रेस बस, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ओके, इन सब चीजों के बारे में सीखने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे जो 40 पिन्स है ये अलग अलग तरीके से बनी है। कोई पूछता है कि मुझे पिन डायग्राम ड्रॉ करके बताओ तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इस लेक्चर के एंडिंग में मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊंगा कि 8085 पिन डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8085 पिन डायग्राम अलग अलग भागों में डिवाइड होती है। क्योंकि ये एक्सटर्नल है और इसको अलग अलग पिंस जुड़ी हुई है, तो हमने इन पिंस को अलग अलग नाम दिया है। तो मैंने क्या किया, इसको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। तो पहले मैं आपको राइट हैंड साइड वाली डायग्राम समझाता हूं। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? इसमें आने वाली पावर सप्लाई। ओके, तो 2 पिन ऐसी होती है जिसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ती है। एक पिन है इसके अंदर में पावर सप्लाई भेजने वाली, जो कि है 5 वोल्ट यानी VCC। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो 40 पिन का VCC पिन दिखेगा। ओके, ये पावर सप्लाई की पिन है। नेक्स्ट होती है GND। GND स्टैंड फॉर माइनस, और ये आपको मिलेगी 20th पोजीशन के ऊपर में। ओके, नेक्स्ट चीज आती है इसमें डेटा ट्रांसफर करने की। अब डेटा ट्रांसफर करना है यानी क्या? अगर आप कोई प्रिंटर का ऑप्शन लेते हो, प्रिंटर काम क्या करेगा? मेमोरी में से कुछ भी डेटा को प्रिंट करने का काम करेगा। अब इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए यह माइक्रोप्रोसेसर बैठा है। अब एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर करता क्या है? माइक्रोप्रोसेसर यह करता है कि बाहर से आने वाले सिग्नल को रिसीव करना और अंदर से बाहर जाने वाले सिग्नल को सेंड करना। सो दिस इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स। तो ये चीजें जो आउटपुट डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड होती है, इनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए 2 पोर्ट्स होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो हम जो कुछ भी डेटा इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस को सेंड करते हैं या फिर इनपुट करते हैं, तो ये जो डेटा होता है ये पास होता है इसी आईसी के थ्रू, यानी हमारे माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू। अब ये डेटा होता है और ये एड्रेस भी होता है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर होता है ये 2 अलग अलग भागों से ट्रांसफर होता है। एक तो होता है एड्रेस बस से और दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस से। अच्छा, इनको 2 अलग अलग चीजों में क्यों डिवाइड किया गया? मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको कोई वीडियो देखना है और वीडियो आप अपने मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर में प्ले करना चाहते हो, तो वो पूरा का पूरा डेटा आपके डिवाइस के ऊपर में दिखता कैसे है? वो दिखता इस तरह से है कि सबसे पहले वो डेटा जिस कंटेनर में रखा गया है, उस कंटेनर का एड्रेस होल्ड कोई और कंटेनर कर रहा होगा, और वो कंटेनर क्या करेगा? सिंपली उस एड्रेस को होल्ड करके हमारे आईसीज को बताएगा कि इस एड्रेस पे एक्चुअली हमारा वो डेटा मौजूद है।
आपको सिंपली क्या करना है, उस एड्रेस पे जाना है और उस डेटा को वहां से उठा के लाना है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो यही डेटा जो कि एड्रेस कंज्यूम करता है उसको कहा जाता है एड्रेस डेटा, और वो डेटा जो एड्रेस और डेटा दोनों को कंज्यूम करता है उसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा। अब ये जो डेटा होता है, ये ट्रांसफर जिस जगह से होता है उन्हें कहा जाता है एड्रेस बस और एड्रेस डेटा बस। अब देखिए एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस सिंपली माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल ट्रांसफर करता है। कौन से सिग्नल, ओनली एड्रेसेस को सेंड करना, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल। और ऐसा बस जो क्या करता है, एड्रेस भी सेंड करता है और डेटा भी सेंड करता है और दोनों चीजों को रिसीव भी करता है, यानी वो चीज जो रिसीव और सेंड कर पाती है तो उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, मतलब डेटा और एड्रेस दोनों को सेंड और रिसीव करना। नेक्स्ट होते हैं सिग्नल्स। अब ये सिग्नल किस तरह से होते हैं, हम वो एक्चुअली जब पिन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे तब हम देखेंगे। वो सिग्नल होते हैं ALE, एड्रेस लैच एनेबल, S0, S1, IO, रीड और राइट। नेक्स्ट होते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स। अब ये इंटरप्ट सिग्नल्स यानी क्या, जैसे कि अगर आप कोई प्रिंटर के अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना चाहते हो और अचानक से पेज खत्म हो जाए, और पेज खत्म हो जाने के बाद में हमें क्या एक सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा कि आपके इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रुका दीजिए क्योंकि हमारे पेजेस खत्म हो चुके हैं। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, हमारे ऑपरेशंस को थोड़ी देर के लिए रुकना, होल्ड करना या फिर सस्पेंड करना इन्हीं सिग्नल्स के जरिए पॉसिबल हो पाता है। तो यही हमारे सिग्नल्स होते हैं। और बाकी के सिग्नल्स होते हैं जैसे कि रेडी, होल्ड एंड रीसेट इन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो ये जो पिन होती है, ये पिन 6 भागों में डिवाइड होती है, जिनमें से होते हैं पहले एड्रेस बस, फिर मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, फिर होता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये 40 पिन्स अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती है, इसीलिए इनको ग्रुपिंग करके हमने ये नाम दिया है। तो आज हम इसी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके समझेंगे। पहले आता है एड्रेस बस। The 8085 has a 8 signal lines A15, A8 which are unidirectional and used as the higher order address bus। ये देखिए यहां पे जो A15 से लेके A8 तक है, यानी हम अगर नीचे से ऊपर जाए तो 21 से 28 तक, तो ये A8 से लेके A15 तक एड्रेस बस लाइन है। एड्रेस बस लाइन क्यों कहा गया इन्हें, क्योंकि ये सिंपली एक ही टाइप का डेटा भेजते हैं, वो होता है एड्रेस। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कराना चाहते हैं और वो प्रिंट कराने वाला डॉक्यूमेंट हमारे मेमोरी के अंदर में सेव है। अब वो कहाँ पे सेव है, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन को ये सेंड करता है हमारे डिवाइसेस को, जो आउटर डिवाइसेस है जैसे कि प्रिंटर, तो उनको ये सेंड करता है क्या, एड्रेस। एक्चुअल डेटा सेंड नहीं करता, ये सिंपली सेंड करता है एड्रेस, और ये एड्रेस बस होता है 8 बिट का। ओके, नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस पे। अब ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस होता क्या है, जैसे कि हमने अभी एड्रेस बस को देखा, तो ये एड्रेस बस सिंपली माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर में सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल। एड्रेसेस और डेटा इन दोनों को अगर ट्रांसमिट करते हैं तो वो बाई डायरेक्शनल हो जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल जो होता है वो होता है एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स्ड। ओके, एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड। तो ये AD0 से लेके AD7 तक होता है, यानी आप देख पा रहे होगे 12 नंबर की पिन से 19 नंबर के पिन तक। ओके, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द सिग्नल लाइंस AD7 to AD0 are a bidirectional. They are used as a lower order address bus as well as the data bus, that is
आर यूज्ड फॉर अ ड्यूअल पर्पज। मैंने अभी बताया आपको कि ये ऐसी सिग्नल लाइन है जो डेटा को पास करने के लिए भी यूज की जाती है और एड्रेस को भी पास करने के लिए यूज की जाती है, इसीलिए ये ड्यूअल पर्पज है, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है। In executing an instruction during earlier part of a cycle, 20 lines are used as the lower order address bus. During later part of a cycle, these lines are used as a data bus. Is known as multiplex data bus। क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में काम करती है इसीलिए इसे मल्टीप्लेक्सिंग भी कहा जाता है। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग साइकिल बाय साइकिल चलता है। इसमें 20 लाइंस होती है जो अलग अलग पार्ट की साइकिल्स में डिवाइड होती है। ओके, 8085 हैज अ स्पेशल लाइन, special signal called as ALE, address latch enable, for informing the peripheral when the address and data is sending an address and when it is functioning as a data bus। देखिए, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है और ये एड्रेस और डेटा दोनों को ट्रांसफर करता है एक ही सिंगल लाइन के जरिए, ठीक है, तो इसे एक सिग्नल की जरूरत पड़ती है। वो सिग्नल वो ऐसा लैच होता है, ऐसा कंट्रोलिंग सिग्नल होता है जो क्या करता है, आपको बताता है कि कब एड्रेस पास हो रहा है और कब डेटा पास हो रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं एड्रेस लैच इनेबल, ALE। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। ओके, अब ये कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल क्या है? ये वो सिग्नल्स होते हैं जो आपके ऑपरेशंस के नेचर को, आपके ऑपरेशन के स्टेटस को बताते हैं कि किस टाइप का वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप का उसके अंदर में डेटा आ रहा है या जा रहा है। ओके, अब ये 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है रीड, राइट एंड ALE। जैसे कि मैंने अभी ALE को आपको बताया, तो पहले हम ALE को देखते हैं। It is a positive going pulse generated when a new operation is started by the microprocessor. When the pulse go high, it indicates address. When the pulse goes down, it indicates data. Okay. जैसे कि बाई डायरेक्शनल जो AD0 से लेके AD7 तक हमारा बस होता है, उसमें से कब डेटा पास हो रहा है, कब एड्रेस पास हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है, या फिर माइक्रोप्रोसेसर को कब कैसे पता चलता है? जब ALE सेट हो जाता है हाई के ऊपर में, यानी 1 हो जाता है, यानी सेट हो जाता है, तब ALE हमें बताता है कि उस एड्रेस डेटा बस डेटा मल्टीप्लेक्स से हम एड्रेस पास कर रहे हैं। और जब वो पल्स डाउन हो जाती है तब वो इंडिकेट करता है कि उसमें से डेटा पास हो रहा है। ओके, ये पॉजिटिव गोइंग का डेटा जनरेट करता है जब कभी भी हमारा नया ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर के अंदर में आता है। ओके, ये तो बात थी ALE की। नेक्स्ट हम देखेंगे रीड और राइट, या फिर उसके उस डिवाइस को, मेमोरी डिवाइस को। This is the signal indicates that the selected IO or a memory device is used to be read and is ready for accepting data available on the data bus। जब कभी भी हम डेटा बस से कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, अब उसका नेचर क्या होगा? क्या वो डेटा रीड किया जाएगा, क्या वो डेटा राइट किया जाएगा, ये हमें बताना जरूरी है। तो माइक्रोप्रोसेसर जब RD के सिग्नल को सेट कर देता है, तब उसका मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वो रीड कर रहे हैं डेटा को, और यही जब राइट के ऊपर में सेट हो जाता है तब हम ये देखते हैं कि मेमोरी से डेटा या राइट हो रहा है या फिर मेमोरी के अंदर में डेटा राइट हो रहा है। तो ये दो स्टेटस सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो क्या बताते हैं आपको, कब हमारा डेटा राइट हो रहा है और कब हमारा डेटा रीड हो रहा है। नेक्स्ट होते हैं 3 स्टेटस सिग्नल। ओके, फर्स्ट होता है IOM, नेक्स्ट होता है S0 और S1। अब ये S0 और S1 क्या चीज है, इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। पर ये IO और M क्या है? This signal used to differentiate between IO and memory operation. That is, when it is high, it indicates IO operation, and when it is low, then it indicates memory operation. Okay. हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर में मेमोरी है और हम उस मेमोरी के डेटा को रीड या फिर राइट करना चाहते हैं। अब ये रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा? हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस की वजह से, ठीक है।
अगर आप इसके अंदर में कुछ रीड कर रहे हो तो आप मॉनिटर का यूज करोगे, और अगर इसके अंदर में कुछ राइट कर रहे हो तब आप किसका यूज कर रहे हो? कीबोर्ड का। ओके, दोनों ही जगह पे हम क्या कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। या तो आप रीड कर रहे हो या तो आप राइट कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी आप पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज करते हो तब ये IOM सेट हो जाता है हाई के ऊपर में, यानी 1 पे सेट हो जाता है। ओके, तब ये इंडिकेट करता है स्टेटस सिग्नल कि आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। और जब कभी भी हम मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी हम अगर अपने मेमोरी के डेटा को मेमोरी के अंदर में ही कुछ ऑपरेट करते हैं, इसके लिए हम किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का यूज नहीं करते हैं, तब वो सेट हो जाता है लो के ऊपर में। यानी हम ये बताते हैं कि मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है S1 एंड S0। ओके, अब ये S1 और S0 एक्चुअली है क्या? S1 और S0 ये एक ऐसे स्टेटस सिग्नल्स है जो हमें बताते हैं कि मेमोरी से डेटा आ रहा है, या फिर इनपुट आउटपुट से डेटा परफॉर्म हो रहा है, या फिर कोई भी ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन के स्टेटस के बारे में जब हमें पता चलाना होता है, वो बताने का काम कौन कर रहा है? S1 और S0। इसे थोड़ा इस तरह से समझते हैं, एक डायग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। ये आप पहली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है? पहली लाइन मैं बाद में बताता हूं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन। ऐसा समझिए कि अगर यहां पे IOM के जगह पे अगर 0 होता है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो कुछ भी डेटा है वो डेटा मेमोरी से आ रहा है। अगर ये 1 पे सेट हो जाएगा तब ये डेटा कहां से आएगा? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आएगा। तो ये बात हमारी क्लियर है। जब हम इस S1 के सिग्नल को 1 पे सेट करते हैं तब हम ऐसा समझेंगे कि हम डेटा को रीड कर रहे हैं, और जब हम S0 को 1 पे सेट करेंगे तब हम ऐसा समझेंगे कि मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम डेटा को क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। ओके, तीन चीजें हमने समझ ली कि अगर हमारा IO सेट है 0 पे तब हम मेमोरी से डेटा ले रहे हैं, अगर IO सेट है 1 पे तब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा ले रहे हैं, अगर S1 सेट है 1 पे तो हम रीड कर रहे हैं, और अगर S0 है सेट तो हम राइट कर रहे हैं। तो इन चार चीजों को हम समझते हैं, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन। देखिए, जब हम डेटा को रीड करना चाहते हैं तो हमारा S1 सेट हो जाएगा 1 पे। अब डेटा रीड तो हो रहा है, पर कहां से हो रहा है? मेमोरी से, इसीलिए IOM सेट है 0 के ऊपर में। फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, अब हम डेटा को क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, इसीलिए S0 को सेट कर देंगे 1 के ऊपर में। और कहां से रीड कर रहे हैं? मेमोरी से, तो हमारा IO सेट हो जाएगा 0 के ऊपर में। सेम प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे रीड और राइट पर, कहां के लिए? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अगर हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो S1 सेट हो जाएगा 1 पे और S0 सेट हो जाएगा 0 के ऊपर में। ओके, नेक्स्ट अगर हम राइट कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से तो हमारा IO सेट हो जाएगा, IOM सेट हो जाएगा 1 के ऊपर में, और S0 सेट हो जाएगा 1 के ऊपर में, ठीक है? और S1 0 के ऊपर में सेट हो जाएगा, ठीक है? अगर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है? तीनों चीजें सेट है किसके ऊपर में? 0 0 0 के ऊपर में, यानी हमारी कंडीशन अभी हॉल्ट के ऊपर में, ठीक है? तो इनमें से हमने 5 चीजें देखी, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट एंड हॉल्ट। जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते तब तीनों सिग्नल्स 0 पे हो जाते हैं, यानी हॉल्ट हो जाते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी है, जैसे कि अगर प्रिंटर में से पेज खत्म हो जाए, या फिर इंक खत्म हो जाए, या फिर डेटा ही आना उसमें बंद हो जाए, तब कुछ ना कुछ इंटरप्शन आ रहा है, तब ये इंटरप्शन का आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। जैसे कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, कोई फॉर्म भरते हो, फॉर्म फिल करते हो, और वो फॉर्म फिल करने के बाद में आप वहां से एक एक्नॉलेजमेंट लेते हो कि भैया मैंने आपके इस डिपार्टमेंट में एक फॉर्म फिल करके आपको दिया है, या फिर एक एप्लीकेशन आपको दी है, तो वो क्या करते हैं?
एक स्टैंप लगा के आपको दे देते हैं। तो दैट स्टैंप, व्हाट डज इट दैट स्टैंप मीन कि आपने यहाँ पे हमारे इस डिपार्टमेंट में एक फॉर्म सबमिट किया या फिर एक एप्लीकेशन सबमिट किए। तो उसी तरह से अगर इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है कि उसको एक्नॉलेज करना। तो जब ये एक्नॉलेजमेंट देने का चांस आता है तब IO S1 और S0 ये तीनों भी 1 पे सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है ऑपकोड फेच। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि दो रेजिस्टर है, जैसे कि एक BX AX और BX ऐसे दो रेजिस्टर है। इन दो रेजिस्टर्स के अंदर में कुछ डेटा है। इन दोनों के इस डेटा को आपको एडिशन परफॉर्म करना है। तो आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हो, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है जैसे कि ADD AX, BX, यानी AX और BX का एडिशन होगा और उसका डेटा किसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, AX के अंदर में। तो ये जो एडिशन परफॉर्म हो रहा है, ये ADD आपने जो लिखा है उसे हम कहते हैं ओपी कोड यानी ऑपकोड। ओके, इस ऑपकोड को जब फेच करना होता है तब S1 और S0 ये सेट हो जाते हैं 1 1 के ऊपर में, और हमारा IO जो डेटा होता है, IOM होता है, वो 0 पे सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें किससे जनरेट हुई, इन स्टेटस सिग्नल्स के वजह से, जो कि है IOM, S1 और S0। तो हमने अभी क्या देखा, हमने स्टेटस सिग्नल्स देखे IOM, S0 और S1 के बारे में। इससे पहले हमने कौन से सिग्नल्स देखे, कंट्रोल सिग्नल्स, जो कि होते हैं रीड, राइट और ALE। ये सभी सिग्नल इंटरनली सेट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, या फिर माइक्रो प्रोसेसर इन्हें सेट करता है। और जब कभी भी कुछ सिग्नल्स ऐसे आते हैं जो एक्सटर्नली आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आते हैं, प्रोग्रामर अगर सेंड करता है या फिर यूजर अगर उन सिग्नल्स को सेंड करता है, तो उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल सिग्नल्स। और वही एक्सटर्नल सिग्नल्स कहे जाते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स। ओके, हम ये इंटरप्ट सिग्नल्स एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, गुड लक।